नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका पाकिस्तान की बात तो सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ अब गिड़गिड़ाना शुरू हो गए हैं। अब अमेरिका को कॉल लगाया, भाई हमें बचाओ, हमें इस ताप से बचाओ। ऑलरेडी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं टर्की से, सऊदी अरेबिया से, कतर से, कुवैत से, यूएई से। हिंदुस्तान को भी कॉल आ रहे हैं, भाई रोको, युद्ध को रोको, तनाव कम करो, डी एस्केलेट करो, मत युद्ध करो। और अब शहबाज शरीफ ने फ़ोन लगा दिया अमेरिका को, और वहाँ पे मार्को रूबियो से बात की फ़ोन पर और कहा कि हमको बचाइए, हम तो मर जाएंगे, हम तो खुद ही आतंकवाद के मारे हुए हैं। हमारे तो 90,000 लोग आतंकवाद का शिकार होकर अपनी जानें गंवा चुके हैं, और हम $152 बिलियन का हमारा नुकसान हो चुका है इस आतंकवाद की वजह से। तो कृपा करके आप इस युद्ध को रुकवाइए, भारत को रोकिए, ताकि वो हमसे युद्ध ना करे। हम तो ऑलरेडी, हमारे ऊपर और भी अटैक हो रहे हैं, बीएलए का अटैक हो रहा है, टीटीपी का अटैक हो रहा है, आईएसकेपी का अटैक है अफगानिस्तान की साइड से और बलूचिस्तान की साइड से। और कहा है कि भारत से कहे कि वो अपनी बयानबाजी को कम करे, जिम्मेदारी से काम कम करे। और इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी ये कहा कि भारत की ओर से लिए गए जो एक्शन का जिक्र किया कि बेहद अफसोस की बात है कि भारत ने पानी को हथियार बनाने का फैसला किया है। इससे पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की ज़िंदगी मुहाल हो जाएगी, ये उनकी लाइफ लाइन है टोटल मिला के। और अमेरिका के कारण पिछले साल के दौरान पाकिस्तान में बड़े कुछ इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हुए हैं। तो साउथ एशिया में शांति तभी कायम होगी हम जब दोनों देश मिलकर काम करेंगे। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इस समय पाकिस्तान गहरे दबाव में है। शुरुआत में जो सारी चीज़ें निकल के आ रही थी, जो बड़े बड़े जो बोल निकल के आ रहे थे उनके मिनिस्टरों की और सबके, हमारे पास है एटम बम है, आप करोगे तो हम तुम्हारा सामना करेंगे, हमारी आर्मी भी चुपचाप बैठी रही है, चूड़ियाँ नहीं पहन के रखी हुई हैं, हम भी तुम्हारे सामने कुछ भी कर सकते हैं। ये सब बातें जो है उनके सारे मिनिस्टरों ने की। और इसके बाद में ये बातें आसिफ, क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने की। हनीफ अब्बासी एक और मिनिस्टर है, उन्होंने की। और छोटे मोटे छोटा मोटा कोई भी आदमी ले लीजिए पाकिस्तान का, हर आदमी एटम बम का डर दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब उनकी गिड़गिड़ाने की नौबत आ गई। उनको लगता था कि इंडिया अटैक नहीं करेगा, लेकिन अब उनको इस बात का आभास होना शुरू हो गया कि हाँ, शायद अब इंडिया अटैक कर ही देगा भाई। तो अभी तक तो जो गीदड़ भपकियां थी काम कर रही थी, उनको पता था कि इंडिया ने पिछले 25 26 30 सालों में कभी अटैक तो किया नहीं, सिर्फ बातें हुई हैं जो भी हुए हैं, लेकिन इंडिया ने कभी अटैक नहीं किया। तो उन्होंने सोचा इस बार भी अटैक नहीं होगा। लेकिन इस बार जब अटैक के चांस बन गए हैं तो उनकी सांस फूलनी शुरू हो गई है। अब वो पाकिस्तान के सामने, अपना अमेरिका के सामने जाके घुटनों पे गिड़गिड़ा रहे हैं, आईएमएफ से भी मदद मांग रहे हैं और लोन मांग रहे हैं उनसे। स्टॉक मार्केट उनकी क्रैश हो रही है। तो अब उनके हालात जो हैं अब बहुत ज़्यादा बिगड़ने शुरू हो गए हैं। तो अब वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली उनके पास करने लायक कुछ बचा भी नहीं है सिवाय गिड़गिड़ाने के और घुटनों पे आने के। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।